Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry, lesson number 6 trigonometry, practice set 6.1 part 2. इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट किया हुआ है. पार्ट 1 एंड बेसिक पार्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा. सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर. पार्ट 1 में हमने 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं. अब 2 क्वेश्चन को मैंने एक बार आइडेंटिटी टाइप में किया था और दूसरा के मेथड से किया था. तो अभी हम लोग जितने भी करेंगे आइडेंटिटी मेथड से करेंगे. के मेथड वाला आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, फिर हम के मेथड से भी आपको करके देंगे. थर्ड क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 40/9 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cosec थीटा एंड sin थीटा. हमको cot थीटा की वैल्यू दी गई है 40/9 और हमको cosec थीटा की और sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमको दिया क्या गया है वो लिख लो. cot थीटा इक्वल टू 40/9, ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमको दिया गया है. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये आएगा. ये हमारी आइडेंटिटीज है. तो अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते. cot की वैल्यू पुट करो, ये जाएगा 1 प्लस 40/9 का स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. सो दैट 1 का तो 1 रहेगा, 40 का स्क्वायर 16 और 9 का 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो 81 बन जा 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना कितना बनेगा? 60 81 किसका स्क्वायर रूट है? 41 का. तो ये 41/9 इक्वल टू cosec थीटा हो जाएगी. ये हमारे आंसर आ गया. cosec थीटा इक्वल टू 41/9. ये हमारा आया cosec की वैल्यू. अब हमको क्या निकालना है? sin थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो हमको पता है cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, ऐसा अभी हमने पढ़ा था. इसको पहले अब हम सॉल्व कर लेते हैं. तो sin थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा. cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू 1. हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमको sin थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो sin थीटा को इसी साइड में रहने दो. sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cosec थीटा. सो दैट sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा की वैल्यू कितनी है? 41/9. 41/9. तो ये 9 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दैट हमारा क्या आएगा आंसर? sin थीटा इक्वल टू 9/41. ये हमारा आंसर आ गया. sin थीटा की वैल्यू आ गई और cosec थीटा की वैल्यू हो गई. ये हमने आइडेंटिटीज मेथड से किया है. अब आप लोग इसको के मेथड की पद्धति से भी कर सकते हैं. आप लोग कीजिए के मेथड पद्धति से. अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद में हम आपको बताएंगे. इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा. हमको ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है. तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जो चीज हमको दिया गया है गिवन में है वो लिख लो. 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0. ये देखो 5 sec थीटा है, 5 sec थीटा इक्वल टू
ये क्या है -12 कोसेक थीटा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 कोसेक थीटा हो जाएगा, 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। व्हाट वी कैन राइट हियर 5 इंटू सेक थीटा इक्वल टू 12 इंटू कोसेक थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। ये कोसेक थीटा भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कोसेक थीटा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा लिख सकता हूं इसको 12/5। यहाँ पे ध्यान देना अभी ये सेक थीटा डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा है तो हमको पता है वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। ये तो आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सेक थीटा के जगह पे हम लोग 1/cos थीटा पुट करते हैं और कोसेक थीटा की जगह पे 1/sin थीटा पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा सेक थीटा की जगह पे पुट क्या करना है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा डिवाइड बाय कोसेक के जगह पे क्या करना है 1/sin थीटा पुट करना है इक्वल टू 12/5। अब यहाँ पे तो इस तरीके से तो डिवाइड हमने कभी किया नहीं, तो डिवाइड का क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं इसको। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 12/5। यहां तक क्लियर हो गया। देखो साइन में 1 का मल्टीप्लाई किया तो sin थीटा, cos में 1 का मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू हो गया 12/5। अब तो आ जाएगा, इसको हमको पूरा ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा तब जाकर के अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, सेकंड क्वेश्चन में देखा, थर्ड क्वेश्चन में देखा कि एक की वैल्यू दी रहती थी, उसके बाद में हम लोग ये तीनों की वैल्यू निकालते थे, 2 की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे अभी आइए हमारा आया tan थीटा इक्वल टू 12/5, ये भी tan की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं सेक, कॉस और साइन। अब इसमें हम आइडेंटिटीज पुट करते हैं। आइडेंटिटीज क्या है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट 1 प्लस tan की वैल्यू पुट कर दो 12/5 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट 1 प्लस 144/5 का 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट 25 1 जा 25 प्लस 144/25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बनेगा। अब 25 और 145 कितना होता है 169/25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सो दैट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। अब स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट क्या आएगा 13/5 इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 13/5, ये हमारा आंसर आया। अब हमको क्या करना है cos थीटा फाइंड करनी है, तो हम लोग लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये तो पता है आप लोगों को, फॉर्मूलाज बायड होने चाहिए आपको। ये आप तो देखो ये क्या है डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, सो दैट cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा 1/सेक थीटा हो जाएगा, सो दैट cos थीटा इक्वल टू
1 अपॉन सेक थीटा कितना है 13 अपॉन 5 आया है, तो 13 अपॉन 5 तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। ठीक है, अब हमारी सेक की वैल्यू हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब हम लोग को साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हमारे पास क्या है, टेन थीटा है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 12 अपॉन 5 आई है। यहाँ पे लिख लो 12 अपॉन 5। तो अब टेन की वैल्यू क्या होती है? टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन की। कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 इंटू कॉस थीटा बनेगा ये। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है? कॉस थीटा की वैल्यू आई है 5 अपॉन 13। 5 अपॉन 13 पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद में ये 5 से 5 कैंसल हो गया, सो दैट साइन थीटा की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। यही हमारा साइन की वैल्यू हो गई। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सेक की वैल्यू, तीन के तीनों निकल गई है। यहाँ पे क्या दिया गया है फिफ्थ क्वेश्चन में? इफ टेन थीटा इक्वल टू 1 साइन प्लस कॉस थीटा और सेक प्लस कॉसेक थीटा। फर्स्ट गिवन लिख लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने टेबल की तरफ ध्यान देते हैं। तो टेबल में क्या दिया गया है? टेन थीटा इक्वल टू 1। तो टेन में थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो वी नो दैट tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, सो दैट आवर थीटा वैल्यूज 45। इसका मतलब हमको जितना भी ये दिया गया सबका थीटा निकाल लो। साइन थीटा पूछा गया है, मीन्स साइन 45 निकालनी है। उसके बाद में कॉस 45 निकालना है। उसके बाद में सेक 45 निकालनी है। फिर कॉसेक 45 निकालना है। टेबल में जैसा दिया गया था, हम लोग ने टेबल जैसा क्रिएट किया तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आती है? 1 अपॉन अंडर रूट 2। कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2। सेक 45 की वैल्यू अंडर रूट 2 और कॉसेक 45 की वैल्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है? हमको बोला गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पे पहले साइन थीटा की वैल्यू पुट करो 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये बनेगा 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से बनेंगे ना ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, इस तरीके से बन रहा है। अब हम क्या करते मालूम है? यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो इसके अपॉन में 1 लिख देते हैं। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। जब इसके अपॉन में 1 लिख सकते, हमारे सम्स क्या बनेंगे? 2 अपॉन अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट 2 अपॉन 1 हो जाएगा। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? ये इसका उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाले पार्ट को 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 2। ठीक है, हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया 1/2, सो दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस
कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/2, यही हमारा आंसर आएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।